एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है जो हम सभी के लिए कहीं न कहीं चिंता का सबब बन सकता है। वो आने वाली पीढ़ी के लिए हम सभी को सचेत होना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकार को, राज्य स्तरीय सरकार को, केंद्र सरकार को, ये सभी को इस रिपोर्ट से कहीं न कहीं विचार करनी होगी। और यह रिपोर्ट एक चौंकाने वाली आ रही है कि लगातार भारत में जो है वह लड़कियों का जो कौशल विकास है, लड़कियों का जो कौशल है, लड़कों से गिरते जा रहा है। चूँकि हम सभी को पता है कि लड़कियों के शिक्षा, चिकित्सा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के उनके जो विकासात्मक कार्य होते हैं, उसको लेकर के भारत सरकार कहीं न कहीं बहुत सुदृढ़ है, सरकार सक्रिय है, सरकार काफ़ी खर्च करे, उसके बावजूद भी लड़कियों में कौशल की यदि बात करें, तो लड़कों से कहीं न कहीं लड़कियों में कौशल यानी स्किलफुल जो है, वह कम होते जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुने, आज जो हम बात कर रहे हैं, वह मैं एसर का रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। एसर 2024 का रिपोर्ट आ गई है और ये 2024 की रिपोर्ट में चौंकाने वाली कहीं न कहीं खबर आ रही है। एसर का मतलब होता है एनुअल एजुकेशन, हमारा एनुअल एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट जो 2024 का है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लड़कों के डिजिटल स्किल्स लड़कियों से बेहतर हो रही है और लड़कों के स्किल्स बढ़ रही है। लड़कियां लगातार जो है स्किलिंग बात कर रहे हैं, डिजिटल स्किल की बात करें तो लड़कियां पिछड़ते जा रही है। तो यह बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम एसर के रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, फिर से सुनेंगे एसर का रिपोर्ट जो 2024 आई है, इसमें बताया जा रहा है, यानी एनुअल एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लड़कों की डिजिटल स्किल्स जो है लड़कियों से काफ़ी बेहतर है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लड़कियां लड़कों को टक्कर भी दे रही है, लेकिन यह चुनौती जरूर बना हुआ है। यस मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते रिपोर्ट में सामने आया है, और यह रिपोर्ट कितनी चौंकाने वाली हो सकती है कि यदि हम इस रिपोर्ट के अध्ययन करें तो इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ग्रामीण भारत की बात करें तो 14 से 16 साल के जो बच्चे हैं, उसमें 82% ऐसे बच्चे हैं जो स्मार्टफोन को चलाना जानते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानते हैं, और मात्र 57% ही इसमें ऐसे बच्चे हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। वहीं यदि देखा जाए तो इसके अलावा 76% तो ऐसे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया में स्मार्टफोन का यूज़ केवल कर करके अपना समय तथा अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एसर का जो रिपोर्ट है, या एसर का रिपोर्ट 2024 बोल रही है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यह एक्सपेक्टेशंस और इस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं गुजारिश भी करूंगा इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार इस पर नियमावली बनाए। बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, नीदरलैंड है, बहुत सारे अमेरिका ऐसे राष्ट्र है, इंग्लैंड ऐसे राष्ट्र है जहाँ पर बच्चों को, स्कूलिंग बच्चों को मोबाइल और स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और यह चूँकि आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के बच्चे आज पढ़ना किताब भूल गए हैं, बच्चे लिखना भूल गए हैं, हैंड राइटिंग गंदी होती जा रही है। उसके पीछे एकमात्र कारण कहीं ना कहीं स्मार्टफोन है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर कहीं ना कहीं कोई नियम कानून बनाए, और उस कानून को बहुत तेज़ी से और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। तो अब इस रिपोर्ट में देखिएगा, एक्सेसिंग की यदि बात करें, इस रिपोर्ट में कहा था एक्सेसिंग रीडिंग लेवल, यानी हमारे भारत में लगातार रीडिंग लेवल भी गिरते जा रहे हो। ये मैं बात कर रहा हूँ वैसे बच्चों को जिनका क्लास 3 और क्लास 5 के जो बच्चे हैं, वो क्लास 2 के भी सरकारी स्कूल की किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो जो चूँकि आप देख सकते हैं कि क्लास 3 के जो बच्चे हैं, वह क्लास 2 के जो लेवल के जो किताब होते हैं सरकारी स्कूल में, वो पढ़ने में मात्र, जहाँ पर 2018 में 20.9% बच्चे सामर्थ्य थे, आज 2024 में बढ़कर मात्र 23.4 हैं। वहीं क्लास 5 के बच्चों की यदि बात करें तो क्लास 2 की किताब पढ़ने में, जहाँ 2018 में बच्चे मात्र 44.2% थे, वहीं आज 2024 में बढ़कर 44.8 हुए। सोचने वाली बात है कि बच्चे जो हैं, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, उनमें रीडिंग कैपेबिलिटी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार आप सीबीएसई, बिहार बोर्ड या अन्य राज्य स्तरीय यदि बच्चों को आप देखते हैं, तो आप लगातार ये देख सकते हैं कि बच्चों में जो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन जो पावर है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहा है। मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये भी स्पष्ट कर दूँ कि जो रिपोर्ट आया है, लगभग 6.5 लाख बच्चों को सर्वेक्षण में लाई गई है, और इस सर्वेक्षण में स्पष्ट कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं, इस सर्वेक्षण में स्पष्ट कर दी गई है कि लगभग 605 ग्रामीण जिला में लगभग 17,997 गाँव और लगभग 6.5 लाख बच्चों को इसमें शामिल किया गया। ये रिपोर्ट एकदम चौंका देने वाली बातें हैं कि कोविड-19 के बाद बच्चों में डिजिटल जागरूकता तो बहुत तेज़ी से आई है। बच्चे जो लगातार स्मार्टफोन का उपयोग करना जानते हैं, लगातार स्मार्टफोन के यूज़ में उनकी बढ़ोतरी हुई है, परंतु 90% से अधिक घरों में आप देखिएगा कि स्मार्टफोन भी आ चुके हैं। लेकिन 14 से 16 साल के जो बच्चे हैं,
उसमें मात्र 80% से अधिक बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन मात्र 57% ही ऐसे बच्चे हैं जो स्मार्टफोन का यूज़ केवल शिक्षा में करते हैं। उसके अलावा वो अपने स्मार्टफोन का यूज़ दूसरे दूसरे क्षेत्रों में करते हैं, उससे उनको किसी भी प्रकार का शैक्षणिक गतिविधि का कोई फ़ायदा नहीं हो रही है। और इस प्रकार जो हम आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो भविष्य है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं आने वाले भविष्य को एक अंधकारमय में ले जा सकती है। इसलिए सरकार को इस पर एक कठिन से कठिन, कड़ा से कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चों के हाथ में स्मार्टफ़ोन ना हो और बच्चे अपने किताब के प्रति रुख करें, किताब से प्रेम करें और किताब पढ़ना सीखें, क्योंकि किताब से ही कुछ भी मिलने वाला है। तो यह एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है तथा आने वाले भविष्य के लिए हमें इस पे विचार करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के अपनी शिक्षा और आने वाले भविष्य को हम संजोएंगे, सुधारेंगे, संरक्षण कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर हम लोग इसी के तरह दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए